नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय किसान दोस्त पर। मेरा नाम है यश जाट और आज मैं आया हूं राजस्थान की पावन भूमि पर। यह जो भूमि है वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है और यहीं जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की तहसील है डुंगला। डुंगला के पास गांव है बिलोदा। बिलोदा में हमारे साथ दो फार्मर है जिनके नाम आप अच्छे से जानते होंगे, इनोवेटिव फार्मर। पिता पुत्र की जोड़ी है और लॉकडाउन के अंदर इन्होंने किस तरीके से, जहां सब व्यवसाय बंद हो गए थे, लोगों की इनकम जो है वो बंद हो गई थी, ऐसे में खेती के जरिए किस तरीके से इनकम की वो आज हम जानेंगे। और साथ ही किसान भाई किस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग कर अपने प्रोडक्ट, अपनी वस्तुओं को लोगों तक पहुंचा सकता है, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। भेरूलाल जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपना जो परिचय है और खेती आप मैनेज करते हैं वो थोड़ी सी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दीजिए। जी, मैं किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और परंपरागत तरीके से अपने खेती चली रही थी। तो हम जो अपने यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने गए तो अपन ने इनोवेटिव फार्मर्स को देखा जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं, फल की खेती कर रहे हैं। और हमारे गांव में ज़मीन बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारी तहसील में सबसे बड़ा राजस्व रिकॉर्ड का गांव है। तो ज़मीन इकट्ठी है लेकिन कोई भी लोग बागवानी या सब्जियों का काम नहीं करते हैं और सिर्फ सोयाबीन है, मक्का है और सबसे ज़्यादा तो सोयाबीन ही बुआई होती है। तो हमने देखा तो जो भी किसान भाई सब्जियों की खेती कर रहे हैं वो 1 बीघे या 2 बीघे में इतना अधिक उत्पादन ले रहे हैं और इतना अधिक पैसा कमा रहे हैं कि हमारी जो ये खेती है उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसमें जितना अपन इनकम करते हैं उसकी आधी तो लागत आती है और अगर उसका भाव बिल्कुल कम रह जाए तो कभी कभी तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना अपन भी सब्जियों की खेती करें और ट्रायल करके देखें कि वास्तव में अपन अपने गांव में ये खेती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस बार हमने 1 बीघे में जैसे सब्जी लगाई और उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिला और अब हम नेक्स्ट में प्लानिंग कर रहे हैं कि नेक्स्ट सेक्शन में हम कम से कम 15 तरह की सब्जी 1 बीघे में लगाएंगे। आपके बारे में मैंने कई सारे पेपर पत्रिकाओं में भी पढ़ा और सोशल मीडिया पर भी देखा किस तरीके से आप खेती, सब्जियों की खेती के जरिए अपने परिवार और अपनी इनकम कर रहे हैं। आप अपने बारे में बताइए विजय, आप क्या करते हैं? नमस्कार सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर पे और आपने हमें चैनल पे जो बुलाया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे मैं बताऊं, मेरा नाम विजय है और मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है इनोवेटिव फार्मर्स के नाम से। तो साथ ही मेरी जो पढ़ाई है वो बीएससी एग्रीकल्चर में चल रही है। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ आप खेती में पापा की हेल्प करते हैं। लॉकडाउन में किसान किस तरीके से अपनी सब्जी बेच सके, आपने अपनी सब्जियां बेची, काफ़ी अच्छा आपका रहा, सब्जी आपकी सारी सेल हुई। तो कैसे किसान भाई अपनी सब्जियां बिना लॉकडाउन और लॉकडाउन के जरिए अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, उस पर हमारे किसान भाइयों को बताइए। सबसे पहले तो यही है कि जैसे अगर किसान भाई खेती करते हैं तो लेकिन किसान भाइयों का सबसे पहले प्लानिंग नहीं रहती है। किसान भाई ये सोचते हैं कि इस बार हमने ये खेती करनी है, तो वो आगे की प्लानिंग नहीं करेंगे कि हमें अपना प्रोडक्शन कहाँ ले जाना है, वो सारा वो आगे सोचते नहीं है। तो किसान भाई सबसे पहले तो यही है कि जब खेती किसी की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे आगे पहले की 6 महीने आगे की प्लानिंग करके ही काम करें, ताकि उससे वो अपना सारा मार्केट वगैरह सब सेट कर सके। और ये रहता है कि जब सबसे पहले किसान भाई बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वो जब अपनी जितनी मेहनत किसान भाई खेत में करते हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी सर्दी होती है, पाला गिरता है, काफ़ी लू चलती है, उस समय भी किसान भाई जब बारिश हो उस समय भी खेतों में डट के खड़े रहते हैं और अपना उत्पादन लेते हैं, काफ़ी अच्छा वो उत्पादन भी ले लेते हैं। लेकिन जब बात आती है मार्केट की, कि अपना जब प्रोडक्शन को बेचना है, तब किसान भाई हार मान लेते हैं और वे मार्केट में सही दाम पे अपनी जो फसल है उसको बेच नहीं पाते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों को ये जो बिचौलिए हैं जैसे मंडी वगैरह है, इन सबसे दूर हटके जो हमारे उपभोक्ता हैं सीधे उन्हीं तक किसान भाइयों को जाना होगा। और थोड़ी इसमें मेहनत तो ज़्यादा लगती है कि जैसे उपभोक्ता है तो वो किसान को सीधे पहचानता नहीं है, तो हमें उन तक अपनी जो पहुँच है वो बनानी होगी और उपभोक्ताओं को अपने जो विश्वास है वो दिलाना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट इस तरीके का है। तो इस तरीके से हम किसान भाई जो हैं वो उपभोक्ताओं से जुड़ सकते हैं। हमें काफ़ी थोड़ी जब शुरुआत करी थी तो हमें भी पहले यही था कि हम मंडी में अपना जो प्रोडक्शन है उसे ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम पहली बार लेके गए थे तो उससे 2 दिन पहले जब हमारा प्रोडक्शन शुरू हुआ था तो उसी टाइम 2 दिन पहले लॉकडाउन लग गया था। तो हम जब पहले दिन लेके गए थे अपना भिंडी वगैरह को तो मार्केट में, तो हमें 3 सब्जियों की उन्होंने जो रेट बताई वो देख के हमारा मतलब दिमाग पूरा हिल चुका था। भिंडी का हमें 5 रुपये रेट बताई, तुरई का 7 रुपये रेट बताई और ग्वारफली 4 रुपये बताई। और उन्होंने साथ में ये बोला था कि अगर इसमें भी आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो ये भाव रहेगा, बाकी तो और भी भाव आपका नीचे हो जाएगा। तो इस जगह पे सारे किसान भाई, हमने सोशल मीडिया पे हम काफ़ी एक्टिव होते देखते हैं कि दूसरे कई जगहों पे जो किसान हैं उन्होंने अपने जो फसलों को उखाड़ फेंका,
लेकिन हमने उस जगह पे हार नहीं मानी और सीधे हमारे जो गांव में जो मिलने वाले हैं उनसे हमने संपर्क करा। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां अगर किसान भाई कोई भी अगर सही तरीके से उसे काम में ले तो अपने बिजनेस को या फिर अपनी खेती को काफ़ी आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो हमने सोशल मीडिया पे प्रचार करा, लोगों से ये कहा कि हम आपको होम डिलीवरी देंगे सब्जियों की, ये हमारी रेट रहेगी, इस समय आपको सब्जी मिलेगी। तो फर्स्ट दिन हमें पता है कि जिस दिन हमारी 15 किलो भिंडी निकली थी उस दिन लगभग 4 से 5 कस्टमर ही हमें गाँव में मिले थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया कि हमारे साथ में लोग जुड़ते गए और एक टाइम ऐसा था जब हमारे 70 किलो 80 किलो जब सब्जियां निकल रही थी तब हमारी सब्जियां जो पास का जो मंगलवाड़ है वहाँ सब्जियां बिकने लग गई थी, डुंगला है वहाँ भी बिकने लग गई थी। लेकिन इसमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, किसान भाइयों को बाजार में खुद उतरना होगा और सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचना होगा। विजय भाई ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि अपने प्रोडक्ट को आप लगाते हैं तो बिना प्लानिंग के लगा देते हैं, बिना किसी प्लानिंग के आप बो देते हैं फसल को और उसको पता नहीं रहता है कि बेचना कहाँ है, किस भाव अपन बेच पाएंगे। ये बहुत बड़ी यहाँ पर दिक्कतें हैं किसान भाइयों के सामने। ऐसे में किसान भाइयों, विजय भाई का कहना है कि आप अच्छे से प्लान करें और जितना आप समय खेत में देते हैं फसल उगाने से लगाकर तुड़ाई तक, यानी कि 3 महीने आपके लगते हैं, तो 3 महीने की जो मेहनत है आप फसल को बड़ा करने में लगाते हो, तो वही 3 महीने की मेहनत आप मार्केटिंग पर भी लगाइए। अगर अच्छे से आप मार्केटिंग कर लेंगे तो बड़ी आसानी से आप बेच पाएंगे। तो आप भेरूलाल जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जैसे आपने मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग कैसे कैसे की, कौन कौन सा जरिया था और कैसे मार्केटिंग किसान भाइयों को करना चाहिए ताकि एक आम किसान, आपके तो फेसबुक पर काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बिल्कुल गांव देहात का किसान वो कैसे अपने फल सब्जियों को अच्छे से बेच पाए? उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे पास में कोई कस्बा है तो वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं तो वो क्या समझदार लोग होते हैं और उनको पता है कि किसान के खेत से जो चीज़ आती है वो बिल्कुल सही होती है और मार्केट में जो चीज़ें आती है उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो हमने भी यही किया कि जैसे पहले एक बंदे को पकड़ा, उसको हमने सब्जी दी तो उसने वर्बली मतलब जैसे 5 कस्टमर दिए, फिर एक दूसरे को पकड़ा उसने 5 दिए, इस तरह से क्या एक चेन बनती गई। तो उससे हमें बहुत आसानी रही। और एक बार जैसे अपनी खेत से जो डायरेक्ट अपन सब्जियां तोड़ते, चाहे जैविक हो चाहे किसी भी प्रकार की हो, लेकिन जो सीधी खेत से टूट के कस्टमर के पास जाती है उसका स्वाद और बनने में जो टाइम बहुत कम लगता है और बहुत जल्दी सब्जी बन जाती है। तो एक बार वो अगर कस्टमर को वो स्वाद और वो चीज़ें पता चल गई उसके बाद फिर वो किसान को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे हम अभी नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी हमारे पास सभी लोगों ने फ़ोन नंबर दे रखे हैं, जब भी आपका प्रोडक्शन चालू हो आप हमें एक मैसेज कर देना और आपकी सब्जी हम लेंगे। तो वो बहुत ही आसान है। बाकी व्हाट्सअप और फेसबुक तो है ही, और आजकल सभी गांव में भी युवा हैं उनके पास स्मार्टफोन है और काफ़ी सस्ते भी हो गए हैं, तो आसानी से आदमी अपना सर्कल बना सकता है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि किसान क्या है, एक बार मार्केट में बहुत जल्दी निराश हो जाता है। किसी ने भाव कम बता दिया उसका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर वो आएगा और शाम को अंधेरे में जाके टीलर चला देगा, लेकिन बेचने के लिए संघर्ष नहीं करेगा। और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे किसान क्या है, प्लानिंग नहीं करते हैं। जैसे कि पड़ोसी ने कोई सब्जी लगाई 1 बीघे में और उसको किस्मत से अच्छा भाव मिल गया, तो अगले साल सारे किसान दौड़ पड़ेंगे भिंडी लगाने में। अब क्या होगा, अगले साल भाव नहीं आया तो वो किसान पिट जाएगा। अभी जैसे हमारे मित्र ने 1 बीघे में मिर्ची लगाई, अब उसने पूरे 1 बीघे में लगाई, प्रोडक्शन भी अच्छा था, लेकिन भाव नहीं था, तो अब तुड़ाई के पैसे भी उसके जेब से जा रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर 1 बीघे में सब्जी लगाते हैं तो उसके 4 पार्ट करें, 6 पार्ट करें और टुकड़े टुकड़े में जैसे 4 5 6 तरह की सब्जी लगाएं। तो क्या हो सकता है, कभी कोई सब्जी 60 रुपए किलो भी बिके, कोई 10 रुपए किलो भी बिके, तो आपको एवरेज 30 से 40 रुपए का भाव आसानी से मिल जाएगा अगर ज़्यादा सब्जी है, एरिया चाहे कम हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक ही सब्जी लगा देते हैं या एक ही तरह की फसल लगा देते हैं, उससे नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। कभी बीमारी भी आ जाती है तो पूरी फसल चौपट हो जाती है। अगर अलग अलग तरह की सब्जी होगी तो उसमें बीमारी आने का बहुत ही कम चांस रहेगा। ये किसान को समझना होगा। और यहाँ पर भेरूलाल जी ने बहुत अच्छा संदेश किसान भाइयों को दिया है कि किसान भाइयों, जिस तरीके से सभी के फैमिली डॉक्टर होते हैं, उसी तरीके से सभी लोगों को फैमिली फार्मर का जो महत्व है वो समझाना चाहिए कि एक फार्मर आपके लिए किस तरीके से अच्छा प्रोडक्ट आप तक उपलब्ध करवा पाता है। इन सारी चीज़ों को बेचने में परिवार का क्या सहयोग रहा और कैसे मैनेजमेंट बिठाना चाहिए, मतलब कौन
कौन लोग मार्केट में होने चाहिए, कौन खेतों में होने चाहिए, सेलिंग के लिए कैसे होम टू होम डिलीवरी का क्या सिस्टम होना चाहिए, वो विजय भाई आप हमारे किसान को बताइए। मतलब जैसे सबसे पहले तो ये है कि जैसे हम अगर कोई खेती कर रहे हैं तो उसे हमें सीधा कस्टमर तक पहुंचाना है, तो हमें सीधा एक मतलब सिस्टम तैयार करना होगा कि इतने बजे हमारा ये काम होगा तो उतने बजे वो काम होना चाहिए। मतलब उसमें आप ये नहीं कर सकते काम आधा घंटा लेट हो गया या फिर 1 घंटा लेट हो गया। तो सारी फैमिली का हमें पूरा सहयोग मिला, जैसे 2 छोटी सिस्टर है, मम्मी है, बुआ है, तो वो दादी जी हैं, तो उनका ये था कि सुबह 5:30 बजे खेत पे जाना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए 5:30 बजे उनको खेत पे जाना है और अपनी जो सब्जी है उनकी तुड़ाई करनी है। ये बाकी था कि जैसे हमने सबको बोल दिया था 11 बजे से पहले जिसके भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे या फिर कॉल आएंगे उन्हीं को सब्जी मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन था, गांव में सब्जियां बंद थी, आसपास के सभी दोनों जो कस्बे हैं वहाँ भी सब्जियां बंद थी, तो सब्जियों की मांग काफ़ी ज़्यादा थी। तो वो उस हिसाब से था, तो मेरा ये काम था कि पापा को जैसे मैसेज आया इन्होंने मुझे नोट कराया कि ये सब्जियां यहाँ पे देनी है, तो मेरा काम था, दादाजी का काम था जैसे मैं सब्जियां खेत से तुड़ाई हुई 11 बजे वो मैं घर पे ले आया। उनका काम था कि 11 बजे से 2 बजे के बीच में सब्जियों की धुलाई होके सब सब्जियां साफ हो जानी चाहिए। उसके बाद मैं थैली पैक करता जिस हिसाब से जो हमारी डिलीवरी होती थी। उसके बाद सबसे पहले मैं गांव में अपनी जो सब्जियां होती थी उनकी डिलीवरी 3 बजे से पहले पहले हो जाती थी। उसके बाद ये था कि जैसे डुंगला में मेरे को सब्जी डिलीवरी देनी है, मंगलवार में जो सब्जी की डिलीवरी देनी है, तो सबको हमने टाइम दे रखा था कि जैसे हमारे अस्पताल में भी सब्जी की डिलीवरी जाती थी। मंगलवार पूरा जो अस्पताल का स्टाफ था, पूरा कोरोना के टाइम में हमने जब तक यहाँ लॉकडाउन था सब्जी हमने ही डिलीवरी करी पूरे स्टाफ को। तो उनका ये था कि 2 बजे हमें डिलीवरी चाहिए, क्योंकि 2 बजे वहाँ अस्पताल बंद होता था, तो 2 बजे तक हमें उनके डिलीवरी देनी होती थी। तो वो सारा एक हमें सिस्टम तैयार करना होगा कि जिस बंदे का जो काम है वो काम उसी का रहेगा। ये नहीं कि जैसे मैं सब्जी तुड़ाई करने लग गया तो सारा पीछे का जो डिलीवरी का है वो काम बदल जाएगा, वो फिर कौन करेगा। वो सबको एक अपने को जैसे कि कोई कंपनी होती है, कंपनी में जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कंप्यूटर चला रहा है वो कंप्यूटर पे ही काम करेगा, जिसका कस्टमर से बात करनी है वो कस्टमर से बात ही करेगा। तो उस तरीके से हमें एक सिस्टम को मैनेज करना होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने बताया। पूरे डिपार्टमेंट आपको तय करना है कि आपकी फसल तोड़ने वाले कितने मेंबर हैं, घर पर धोने वाले कितने हैं, पैकिंग डिपार्टमेंट में कितने हैं और सेलिंग में कितने हैं और कस्टमर से ऑर्डर लेने वाले कितने हैं। साथ ही एक बंदा ऐसा भी होना चाहिए कि जो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से प्रचार करे। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। किसान भाइयों, आप जब भी कोई फसल लगाए अगर उनको बेचना चाहे तो मेरा ये है कि आप उसको स्टार्टिंग से ग्रोथ बताइए कि आज हमने हमारे खेत में गाजर लगाई है, गाजर इतने दिन की हो गई है, मैंने इसमें ये उर्वरक दिए हैं, ये अपना खाद वगैरह का इस्तेमाल किया है, आज मैं पहली बार निकाल रहा हूँ, इतनी है। इस तरीके से आप उसके हार्वेस्टिंग तक के जो छोटे छोटे फोटो है, वीडियो क्लिप अगर आप डालते हैं तो आप बेहतर तरीके से अपने मार्केट को कर पाएंगे, है ना सर। आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं 2 चीज़ें और बताना चाहता हूँ किसान भाइयों। एक तो क्या है कि जैसे जैसे किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है और जैसे 10 बीघा है, अब वो 10 बीघा में सब्जी नहीं लगा सकता, तो उसको दूसरी चीज़ें भी लगानी है। तो जैसे वो चाहे तो 1 बीघे में मूंगफली लगा सकता है, उड़द लगा सकता है, तिल लगा सकता है, दालें हैं। तो पूरे साल में अगर वो टुकड़े टुकड़े में अगर सब तरह के अनाज सारी चीज़ें लगाएं और अगर वो सब्जी दे और सब्जी के साथ वो अनाज दालें सब दे, तो उसको ज़्यादा कोई नुकसान आने की कोई बात नहीं है और वो आराम से अपनी सारी चीज़ें डायरेक्ट कस्टमर को दे सकता है। मेरा ये कहना है कि पहले आप अपने एरिया में घूमें, ज़्यादा नहीं तो 20-25 किलोमीटर के एरिया में आपको अच्छे अच्छे किसान मिल जाएंगे जो कोई सब्जी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो उनको पता है कौन सी कंपनी का सीड अच्छा आता है और उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा है। तो अब जैसे हम कई किसानों के पास गए तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई टमाटर है तो ये इस कंपनी का अच्छा आता है, करेला किसी और कंपनी का आता है, कद्दू किसी और कंपनी का आता है। अब लोग क्या सिर्फ एक ही कंपनी लेके बैठ जाते हैं और वो दुकानदार ने दिया जो लगा दिया। अब होता ये है कि उसका उत्पादन इतना नहीं आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार घूमें और किसानों से जानकारी लें। और दूसरा ये टाइम का आप पता लगाएं, क्योंकि 12 महीने सब्जी लगती है, ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें नई सब्जी नहीं लगती है। अब आप प्लानिंग करें कि 1 बीघा है तो मैं इसमें कितने में अभी लगाऊंगा, कुछ महीने बाद उसमें क्या लगाऊंगा, तब तक ये खेत कब खाली होगा। मैंने ऐसे कई किसान देखे हैं जो जैसे एक ही बार हकाई करते हैं और तैयार करते हैं खेत और 1 साल तक उसकी हकाई भी नहीं करते वो। तो वो प्लानिंग करते हैं कि पहले कद्दू लगाऊंगा, फिर तरोई लगाऊंगा, फिर वो लगाऊंगा, तो उसी बेड में सारी चीज़ें हो जाती है, तो खर्चा बिल्कुल कम हो जाता है उसका। जैसे टमाटर लगाते हैं, टमाटर में बांस लगाते हैं, फिर जैसे ही टमाटर हटे अब वो बांस उखाड़ने पड़ेंगे। अगर उस जगह पे अपन टमाटर हटा के कोई बेल वाली कोई फसलें लगा देते हैं तो आपको अलग से कोई मेहनत खर्चा कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब जैसे कंपनी चलती है उसका पूरा मैनेजमेंट होता है और पूरा वो प्लानिंग करके रखते हैं कब सीजन आएगी, ऑफ सीजन में माल खरीदना है तो वो माल खरीद के रखते हैं। वैसे ही किसान भाई चाहे तो पूरी प्लानिंग करके साल भर का काम करें। तो मैं कहता हूँ किसानी बिल्कुल फायदे का सौदा है। ये जो लोग कहते हैं घाटे का सौदा है, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन आप अगर भेड़ चाल की तरह चलेंगे और कुछ ध्यान नहीं रखेंगे और प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर आपको डूबना ही डूबना है। यही मेरा कहना है।
सर ने बहुत अच्छा संदेश हमारे किसान भाइयों को दिया है कि प्लानिंग के साथ काम करें, अपना खुद ये खेती को है ना, आप खेती ना समझे, व्यवसाय या बिजनेस समझ के आप करें। हर एक चीज़ की आप एंट्री करें, आपके पास हर एक रिकॉर्ड होना चाहिए, कब आपको कौन से महीने में कौन सी सब्जियां लगानी है, कितनी बार आपको खेत की जुताई होगी और किस समय आपका डिमांड रहेगी कौन सी फसल की। इस तरीके से आप खेती करते हैं तो खेती कभी भी घाटे का सौदा नहीं है, सर का कहना है। और आप दोनों भाइयों के जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छे वीडियो खेती पर बनाते हैं। इनके चैनल है इनोवेटिव फार्मर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप इनके चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इनके वीडियो वगैरह का जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान, जय जय राजस्थान।